सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका मिनी प्रोजेक्ट के डे 1 में। यहाँ पर बात करने वाले हैं हम लोग सबसे ज़्यादा। और मिनी प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, कोडिंग कर ली, क्या सीखा नहीं सीखा, कॉन्फिडेंस आया नहीं आया, कैसे पता लगेगा। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू मेक कि प्रोजेक्ट बनाओ। भाई अगर तुमने प्रोजेक्ट बनाया दैट मीन्स कहीं से टीपा है या कहीं से कोड चोरी किया या फिर खुद से लिखा है या फिर कुछ ना कुछ तो एरर्स फेस किए होंगे। तो कंपनी ये मानती है कि अगर भाई तू प्रोजेक्ट बना लेता है तो यू हैव द नॉलेज, यू हैव द राइट नॉलेज टू प्रोसीड। दैट मीन्स कि अगर तू प्रोजेक्ट बना लेता है, तेरे पास वो नॉलेज है जो हमें चाहिए। तो कंपनीज इसीलिए कहती हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाओ बेटा, प्रोजेक्ट्स दिखाओ हमें। अगर उस लेवल के प्रोजेक्ट्स तुम बना सकते हो तो हम इंटरव्यू भी नहीं लेंगे। बट द थिंग इज आप लोग प्रोजेक्ट ही नहीं बनाते हो। प्रोजेक्ट्स के भी लेवल्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, वो अभी आप लोग को नहीं समझना। बस ये समझना है कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको लोग यूज़ कर सके या किसी काम आ सके। फर्जी चीज़ें नहीं बनानी है कि बना के रख दिया, कोई यूज़ केस ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? कितने बच्चे ये चीज़ समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है गाइस या नहीं आ हाँ रहा? जी। जी आ भैया। रहा। हाँ दादा, कॉलेज में बोला है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। देखो, जो भी बच्चे इस लाइव क्लास में आए हैं बाहर से, उनके लिए डेमो रहेगा। और आज ही तुम लोग का फ्री डेमो है, तो कोशिश ये करना। हर मंडे एक्चुअली हम फ्री डेमो बांटते हैं जस्ट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, जिनको नहीं पता कि लाइव क्लास कैसी है। तो एक एक क्लास आप लोग कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि आज ही तुम्हें मौका मिलेगा, डे 2 डे 3 नहीं मिलेगा। सो सॉरी गाइस, क्योंकि देखो इट्स लाइव क्लास के कुछ रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी के लिए हम वीडियो ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। और अब आप, मुझे लगता है कोई नेट इशू नहीं हो रहा होगा। आई थिंक सो, अब सब सही हो जाएगा। हाँ। सो गाइस चालू करते हैं। यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? कितने बच्चों को यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, पहले ये बताओ। दिख रहा है भैया। दिख रहा है? ऑडियो भी क्लियर आ रहा है? गाइस थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहना, ठीक है। हाँ जी, हैंड रेस हाँ, करने से अभी बढ़िया कोई भैया। क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, जस्ट बिकॉज बहुत सारे बच्चे और भी हैं, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पर आप लोग ये देखो कि लाइक अगर मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट है, तो क्या ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है कि कंपनी या कोई भी बंदा इसको आगे चल के यूज़ कर सकता है। तो कैसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई, कल को मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहता हूँ तो अपने इंटरव्यूअर को दिखा सकता हूँ, या वो मेरे बारे में पूरी डिटेल ले लेगा, या फिर एचआर है जो नॉन टेक्निकल बंदा है, समझ रहे हो, तो वो मेरे बारे में पूरी डिटेल अवेलेबल कर सकता है। या फिर अगर बात करी जाए, लाइक आप गूगल पे जाओ और अंडररेटेड कोडर लिखो। अंडररेटेड कोडर लिखते ही जो पहली वेबसाइट आती है वो कौन सी? हमारी है। तो ये वेबसाइट हमारी यूज़ आ रही है, यहाँ से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? यहाँ से देखो, लाइक बच्चे जाते हैं, यहाँ पर लाइव क्लास भी आप परचेज कर सकते हैं, रोड मैप भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे। लाइक ये है, आप जैसे ही यहाँ गए तुरंत आपने HTML CSS का रोड मैप लगा लिया। अब आप कितना भी रिलोड मारते रहो, कुछ भी करते रहो, आपकी प्रोग्रेसिव रही। तो द थिंग इज़ लाइक कि यार देखो, कुछ यूज़ कर रहा है बंदा, बंदा अगर कुछ यूज़ में आ रहा है, फ्री कोर्स है। लाइक अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि यार मेरे को रिकॉर्डिंग्स बस मिल जाए, तो यार वो इजीली फ्री में अवेलेबल होती है। क्योंकि हमारा सिंपल सा बिजनेस मॉडल है कि यार देखो, अगर तुम्हें लाइव पढ़ना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, फ्री के लिए आप रिकॉर्डिंग्स यहाँ से, ये भी रिकॉर्डिंग 60% है, फुल कोर्स की रिकॉर्डिंग्स नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं, मतलब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं चीज़ें। तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाने होते हैं जो रियल लाइफ में इंसान इसे यूज़ कर सके। समझ रहे हो? जैसे बात करी जाए, यहीं पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप एक और वेबसाइट आप लोग को देखने को मिलेगी, लाइक ये वाली। तो ये क्या है? ये मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है। और ये देखकर लोग कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, इसको ये काम आता है, इसने यहाँ से JNIT से बीटेक करी है, अच्छा ठीक है, इसको ये सारी स्किल्स आती है, ठीक है, ये इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। फिर इसी तरह से लोग प्रोजेक्ट्स देखेंगे, भाई प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं, इधर गए लोग, यहाँ क्लिक किया। तो यहाँ क्लिक करने के बाद हम बेसिकली एक वेबसाइट पे पहुँच गए जो कि मैंने 3 साल पहले डिज़ाइन करी थी। इसमें लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, हाँ देखो 2023 में कार्तिक राय, डिज़ाइन बाय कार्तिक राय, क्लिक करोगे सीधा मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे पहुँच जाओगे। तो द थिंग इज़ लाइक ये सब नेक्स्ट लेवल चीज़ें होती है जो हमें अपने प्रोडक्ट में छाप छोड़नी होती है। बाद में बात करेंगे लिंक्डइन के बारे में, कभी और बात करेंगे। बट द थिंग इज़ कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें अपना क्रेडिट जरूर छोड़ो। कोई नहीं मानता कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। क्लियर है गाइस? ये कंपनी आज इसे यूज़ में ले रही है, सेलिंग कर रही है अपने प्रोडक्ट्स की। तो द थिंग इज़ कि आप लोग ये चीज़ पहले समझो। समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, हमें समझनी होती है कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं। देन फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यहाँ पर वेब 3 का इस्तेमाल करके लोकेशन, रोबोट की वेरिफिकेशन दी गई है कि लाइक रोबोट की वेरिफिकेशन लगा सकते हो। तो द थिंग इज़ कि ये कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ है जो लोग यूज़ कर सकते हैं, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। समझ आ रहा है बाकी बच्चों को क्या बोलना चाह रहा हूँ? आवाज़ आ रही है बच्चों? या स्क्रीन भी हाँ भी आ रहा। स्क्रीन हाँ शेयर हो हाँ। रही है क्लियरली? कोई डिले तो नहीं आ रहा वॉइस में या हाँ किसी चीज़? हाँ। गाइस नहीं तो नहीं। थोड़ा थोड़ा आप लोग मुंह खोल के बोलते रहिए, माइक खोल के।
थोड़ा रिस्पॉन्स करना पड़ता है, नहीं तो लाइक वाइक फेंक के मारो जो भी करते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ पहले ये बताओ कितने बच्चों को समझ आई? यस सर या समझ आई? तन्मय समझ आई चीज़ें? हाँ भैया हाँ भैया आ रहा। यस सर। हाँ, तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि देखो, प्रोजेक्ट बनाना ही तुम्हारा अल्टीमेटम है, यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। अगर इस चीज़ में मेरे भाई तेरे को कॉन्फिडेंस आ गया तो कोई कंपनी तेरे लिए बड़ी नहीं है, छोटी नहीं है। कोई कंपनी बड़ी छोटी कुछ नहीं है, कोई भी कंपनी आराम से क्रैक कर सकता है जो फुल स्टैक डेवलपर का पोजीशन है। समझ आया बच्चों? अब यहाँ समझेंगे लाइक प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि लाइक हमारी ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो मिनी प्रोजेक्ट हम लोग कितने दिन में बनाते हैं? 3 दिन में बनाते हैं। तो पहले आज हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेट करेंगे कि लाइक क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि मन में आया कुछ भी बना दिया। पहले थोड़ी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होएगी, देखा जाएगा कि वो चीज़ क्या फिजिकली फीजिबल है, नहीं मतलब टेक्निकली फीजिबल, क्या रियल लाइफ में बनाई भी जा सकती है, बस आपका ऐसी ख्याली पुला हुआ है। समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो लाइक ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे चीज़ें देखो। तो ऐसी वेबसाइट हम अपनी खुद की बनाने वाले हैं। किस तरह की वेबसाइट बनाएंगे गाइस, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। github.io पे चलते। देखिए ये इस तरह की वेबसाइट है जिसको हम होस्ट भी करने वाले हैं गिटहब पे, ताकि वर्ल्ड वाइड कोई भी बंदा कहीं भी बैठ के हमारी वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ये बताओ, यहाँ तक सब क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ भैया। ओके। यस सर। अब यार वो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, लाइक ये ठीक है, चलो ये वेबसाइट बना दी, एक्स होस्टिंग कर दी, पैसे भी नहीं लगे, होस्ट हो गई और दुनिया भर के लोगों ने देख भी ली। कल को एचआर को भेजेंगे, एचआर भी देख लेगा। एचआर कहेगा अच्छा ठीक है, अबाउट में देखता है उसके क्या है, ओके ये सब चीज़ें इसने कर रखी है, ठीक है, अच्छा इन्हीं कंपनी में काम किया है, ओके ये लैंग्वेजेस इसे आती है, चलो ओके। अब यहाँ गई देखेगी, अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट्स यहाँ से भी देखेगी। तो ये देखो, ये हुआ प्राइमरी लेवल का आपका जो प्रोजेक्ट हुआ है, ये प्रोजेक्ट आपका प्राइमरी लेवल का है। तो ऐस वो जो मैंने आपको दिखाया था पोर्टफोलियो, वो सेकेंडरी लेवल का था। सेकेंडरी लेवल समझते हो आप गाइस? लाइक ऐसा थोड़ी है कि यार मैं मतलब बचपन से ही वैसा था। लाइक आप मेरे प्रोजेक्ट्स विजिट करो, मैंने इस कंपनी के लिए 3 से 4 वेबसाइट्स बनाई थी। तो ज़रूरी थोड़ी था कि जो मैंने पहली वेबसाइट बनाई थी वही सबसे तगड़ी थी। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रोजेक्ट्स के लेवल होते हैं कि हमें पहले बेसिक प्रोजेक्ट्स बना के अपने आप को रिहर्स करना होता है, रिहर्सल। समझ रहे हैं गाइस आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कभी भी इतने ईजिली आप नहीं बना पाओगे चीज़ों को। समझ आ रहा है बच्चों? हेलो, यस गाइस। यस हाँ सर। भैया। कोई नेटवर्क ब्रेक तो नहीं हो हाँ रहा? भैया। नेटवर्क ब्रेक हो रहा है बता सकते हो आप लोग, अगर कोई नेटवर्क ब्रेक नहीं नहीं, हो भी रहा है। नेटवर्क ब्रेक नहीं हो रहा। हाँ तो गाइज एकदम मॉनिटर करना ध्यान से, क्योंकि आज मेरा वाईफाई में इशू है थोड़ा, ठीक है। तो गाइज ये देखो, जैसे ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये 3 प्रोजेक्ट्स मैंने इनके लिए बनाए थे। तो द थिंग इज़ कि मैं पहले दिन से ही अच्छी डेवलपमेंट नहीं कर रहा था। तो हमें पहले कुछ इस तरह का पोर्टफोलियो बनाना है, और यहाँ पे डाउनलोड रिज्यूमे, यहाँ पे अपने सोशल मीडिया वाली चीज़ें, फिर धीरे धीरे फॉर्म बनाना है कि सबमिट करेंगे तो क्या होगा। तो अभी लाइक बिगनर फ्रेंडली कंटेंट बनाना है, ठीक है। ये बना लेंगे, देन फिर गाइज क्या करेंगे हम इसके बाद, वैसा पोर्टफोलियो भी बनाएंगे जैसा मैंने अभी आप लोग को दिखाया। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो गाइस समझना ये है। यस सर। चलो अब पहले प्राइमरी लेवल प्रोजेक्ट बनाना है, अब इसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है, लाइक इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या लैंग्वेजेस आनी चाहिए, क्या क्या टेक स्टैक आना चाहिए, कैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। समझ आ रहा है? तो अब देखो, यस सर। हाँ भैया। अब गाइज यहाँ हम देखेंगे, लाइक ये जो हमने अभी देखा, ठीक है। अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले HTML तो आना ही चाहिए, चलो ओके वो सबको आता है। CSS भी आना चाहिए, चलो CSS में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि CSS सबका ही बेड़ा गर्क होता है, मोस्टली लोगों का CSS में हाथ तंग होता है। तंग मतलब समझ रहे हो ना आप गाइज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लाइक CSS में सबको ही दिक्कत होती है। तो बिल्कुल भी ऐसा सोचने वाली बात नहीं कि CSS में नहीं आ रही, सबकी प्रॉब्लम होती है, वो इट्स ओके। जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट में हम क्या करने वाले हैं इसको, ये जितने भी लॉजिक्स वॉजिक्स हैं, वैलिडेशन है, ये जो लॉजिक्स चल रहे हैं लाइक शो हाइड ये करने वाले हैं, और यहाँ पे वैलिडेशन लगाने वाले हैं। समझ आ रहा है गाइज? यस और नो गाइज? अब यहाँ पे यस देखेंगे, भैया। यस लाइक भैया। ये मेरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, लाइक व्हाट आई नीड टू डू, ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ गए, डॉक्यूमेंट्स में गए, यहाँ एक नया फोल्डर बना लेते हैं, किससे, बैच 5, किस नाम से, बैच 5 पोर्टफोलियो। क्लियर है गाइज? अब इस फोल्डर को क्या कर लेंगे, ओपन विद कोड कर लेंगे। तो जैसे ही हम ओपन विद कोड करेंगे, खाली ओपन हो जाएगा। यहाँ तक समझ आए सारे बच्चों को?
समझ आया नहीं आया पहले यस बताओ। यस खाली खाली यस फोल्डर बना भैया। के VS कोड खोलना है, समझ आ गया। अब गाइज सबसे पहली फाइल तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई को कौन सी बनानी चाहिए इस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए? क्या होता है एक लेवल प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए? HTML HTML की HTML फाइल। HTML की फाइल ही क्यों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्योंकि वो बॉडी है। सर, लाइव बॉन्स सर्वर है वो, रन। बॉन्स है वो, स्केलेटन है सर। स्ट्रक्चर्ड है, हाँ बोन्स है, स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेट। समझनी होता है कि लाइक पहली फाइल कौन सी बनेगी सबसे पहले। अब आप देखो, आप लोग HTML 20-25 बच्चे क्लास कर रहे हो, बट द थिंग इज कि 4 बच्चे ही आंसर क्यों कर पा रहे हैं, सारे बच्चे आंसर क्यों नहीं कर पा रहे? जस्ट बिकॉज आप लोग एक चीज़ भूल जाते हो। आप लोग को लगता है कि आप लोग क्लास कर रहे हो, बट यार झूठी खुशी में मत रहो कि क्लास कर रहे हो। कोडिंग में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, डेली डेली करना पड़ता है यार, ऐसे नहीं आएगी। ये बच्चे कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ किया होगा आपसे एक्स्ट्रा। तो मैं हर बच्चे को कह रहा हूँ कि डेली क्लास करो, छोड़ो मत एक भी दिन की, ठीक है, और खुद से भी कोडिंग करो। चलो अब यहाँ पे सबसे पहली फाइल किस नाम से बनाए, किस नाम से बनाया? HTML की फाइल तो बनाए, किस नाम से बनाए हैं? बताओ गाइस, कोई बता सकता है? index.html। अच्छा, index.html। index.html क्यों बनाए? इंडेक्सिंग क्योंकि पेज भाई भैया ये कुछ भी बनाने इससे पहले किसी वो भी नाम से बना सकते हैं, .html लगाना जरूरी है। नहीं, ये नहीं होता है आंसर। क्योंकि index.html इंडेक्सिंग पेज है ना, इंडेक्स नाम क्यों बनाते हैं बताइए, किसी को पता है? क्योंकि क्योंकि इंडेक्सिंग वो खाली रहता क्योंकि है। स्टार्टिंग उस स्टार्टिंग नहीं, जब जब भी कोई भी सर्वर या रन करते हो तो सबसे पहले वो तुम्हारी index.html फाइल को हिट करता है। तो डेफिनेटली द सर्वर विल बी सर्चिंग फॉर index.html फाइल। लैंडिंग पेज वही होता है, समझ आया? समझ आया नहीं यस आया पहले ये यस सर। बताओ बच्चों। हेलो नीतीश, समझ आया? और अनिकेत? कोई नाम से बनाएंगे तो क्या हाँ होगा? भैया। जी भैया। और कोई नाम से बनाएंगे तो वो लैंडिंग पेज नहीं बनेगा। लैंडिंग पेज समझो, अगर तुम कल को किसी होस्टिंगर या कहीं भी या AWS पे अपनी वेबसाइट को ले जाते हो तो वहाँ पे तुम्हारा लैंडिंग पेज कौन सा होगा? लाइक मेरी बात समझो, अगर कोई बंदा जाता है गूगल पे और underratedcoder.com बस लिखता है, लाइक ये लिखता है, इतना लिखता है, तो ये कौन सी फाइल चलेगी? index.html की। समझ रहे हो मेरी बात? अब अगर वो मान लो रोड मैप पे जाता है तो यहाँ पर क्या आ रहा है? स्लैश रोड मैप आ रहा है, देख रहे हो? अगर वो फुल स्टैक पे जा रहा है तो क्या लिख रहा है? स्लैश फुल स्टैक। ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आई पहले बताओ? समझ आ गया भैया। समझ आ गई? तो जी इतना भैया। इतना आसान नहीं है दिव्यांश कि हम कोई भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले ले, इसलिए होता है उसलिए होता है। इसका पीछे साइंटिफिक रीज़न होते हैं, पहले रीज़न समझने होते हैं, ठीक है? कितने बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके ओके। क्लियर भैया। जी भैया। चलो गाइज, अब सबसे पहले यहाँ पे फाइल का नाम भी एकदम ध्यान से बनाना है। कौन सा? index.html। index.html बनाया। अब गाइज देखो, या तो आप एक एक चीज़ लिखो, या तो शॉर्टकट क्या मार सकते हैं? क्या शॉर्टकट मार सकते हैं? शिफ्ट दबा के 1 दबाया, एक्सक्लेमेशन मार्क आया, एक्सक्लेमेटरी मार्क। हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे ही आया, एंटर मारा, तो ये हमारी बेसिक टेम्पलेट तैयार हो चुकी है गाइस। ये समझ आ रही सारे बच्चों को? समझ आई नहीं आई ये बताओ पहले गाइस, ये चीज़ कितने बच्चों को ये यस चीज़ समझ आई हाँ है? भैया, अब ये हमारी तैयार हो क्लियर चुकी है। भैया। अब यार एक बात बताओ, इसको रन कैसे करेंगे? रन करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करके। तो अब तुम देखोगे तुम्हारी वाइट कलर की वेबसाइट खुल गई यार, लेकिन ये वाइट कलर की क्यों है यार? क्वेश्चन ये उठता है, ये वाइट कलर की क्यों है? क्योंकि ये अभी उसमें डिफॉल्ट कुछ नहीं है। डिफॉल्ट इसमें डिफॉल्ट, कुछ अभी लिखा नहीं है ना। हाँ बिल्कुल सही बोला है। किसने बोला? सलमान ने बोला कि लिखा ही नहीं है इसमें कुछ। सही बात है भाई, जब लिखोगे ही नहीं तो दिखेगा ही नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट लिखा है, तो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? भैया ऊपर मैं बोल टाइटल में आ रहा है। हाँ यहाँ वो पे ऊपर इसमें वो लिखा आ रहा है। टाइटल नहीं दिख रहा। मैं तुम सबका टेस्ट लेता हूँ, देखता हूँ कौन आंसर कर सकता है। पार्टिसिपेटिंग क्लास होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए वन वे कम्युनिकेशन चल रही है यहाँ। अब यहाँ पे लिख दिया, लाइक क्या लिख दे, मान लो तुम लोग अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो अभी के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कार्तिक का, ठीक है? लाइक मेरा नाम कार्तिक है तो मैं रख देता हूँ, ठीक है गाइज? अब आप लोग इसी तरह साइड बाय साइड बनाते रहो अपना नाम के। ये मत सोचो कि लाइक बाद में बनाएंगे, साइड बाय साइड बनाते रहो, लेकर बैठो। मैंने पहले ही मैसेज किया था, आज लाइव मिनी प्रोजेक्ट की क्लास है। अब मैंने बनाया, अब देखो ऊपर क्या लिख रहा है गाइस, यहाँ पर क्या लिख रहा है? कार्तिक पोर्टफोलियो। कार्तिक कार्तिक यस यस तो इसी तरह से गाइस आप लोग को भी लिखना है, नहीं लिखना है? ये समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
हाँ भैया। अब लिखो गाइज इसी तरह से आप लोग अपना बनाओ, जल्दी जल्दी फोल्डर बनाओ, पहले एक index.html फाइल बनाओ, एक्सक्लेमेशन से आप टेम्पलेट लाओ, ये सारी चीज़ें करो गाइज साइड बाय साइड। जब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लेते हैं, किसी भी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन रेस कर सकते हो, बोल सकते हो। चुन राय, यस, एनी क्वेश्चंस ब्रो? एक मिनट, कमेंट्स में बहुत लोगों ने मैसेज किया है, ये क्या कह रहे हैं? वॉइस नहीं आ रही है, यस। हाँ दादा कॉलेज में, अरे यार साहिल सागर ये दादा दादा कर रहे हैं, चलो कोई नहीं। सोजू इज देयर, शिवम कुमार, यस शिवम कुमार। आप कौन से वाले शिवम कुमार है, एक बार माइक ऑन कर सकते हैं? संजय सिंह बेस्ट, ओके। चलो गाइज यहाँ तक समझ आया, सारे बच्चे पहुँच गए यहाँ तक। करो यार साथ ब साथ, कर रहे हैं नहीं कर रहे गाइज? यस गिरीश, लेट हो गया आज थोड़ा, कोई नहीं, ज़्यादा कुछ किया नहीं अभी हमने। भैया तबीयत नहीं सही था तो सो गए थे, अभी उठे हैं। चलो कोई नहीं गिरीश, एक काम करो, एक फोल्डर बनाओ ठीक है। और उसमें index.html फाइल बना के ये लिखो, बस टेम्पलेट जनरेट करो बस। ओके ओके हाँ, और बच्चे किसी को कोई डाउट है गाइज, यहाँ तक रुक रहा हूँ मैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि सारे बच्चे कर रहे हैं इनिशियल सेटअप। और देखो यार, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर यहाँ मैं तुम्हें प्यार से चीज़ें पढ़ा दूँ तो आगे चल के तुम बड़े से बड़े फ्रेमवर्क में कभी दिक्कत नहीं खाओगे। क्योंकि दिक्कत यही होती है कि लाइक कोई प्यार से पढ़ाता नहीं है बच्चों को कोडिंग, और बच्चों की प्रॉब्लम कोई नहीं समझता, क्योंकि वो खुद 20 साल पुराना कोडर होता है। तो मैं तो देखो अभी 2 साल पहले ही पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि लाइक हम जब ये चीज़ें करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि साथ ब साथ बनाते चलो, सोचो मत कि बाद में बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि बाद में कभी नहीं आएगा फिर। ओके, सो नीतीश बना रहे हो, नीरज भाई बना रहे हो आप, अयान, हाँ दिव्यांश, भैया बना दिए। सलमान, यस यस। हाँ हाँ भैया बना रहा हूँ। हनी बना रहे हो? हाँ भैया बना रहे हैं। ओके, जयप्रकाश तुम तो बना ही रहे होगे, चलो गिरीश भी बना रहा है, ओके। चुन राय आप बना रहे हो, ओके ब्रो। अब ये कह रहे हैं आदर्श कुमार, आदर्श कुमार कौन है भाई? अच्छा आदर्श कुमार, ओके ब्रो, आपका नेट खत्म हो गया था, वही हो ना आप? आई थिंक सो, आदर्श कुमार आप ही का नेट खत्म हुआ था ना शायद से, नहीं? अरे मैसेज कर दो, नहीं बोल पा रहे, घर में कोई दिक्कत है तो मैसेज कर दो, ठीक है। संजय सिंह बिस्ट आप बना रहे हो, सोजू आप बनाओ, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बनाओ, रिहर्सल होगी आपकी। Yes, ओके yes, I am doing. ओके, सुष्मिता आर यू मेकिंग? तन्मय, विपेश, विजेश, सॉरी, बना रहा हूँ। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। देखो यार, देखो 2 चीज़ समझो, लाइव क्लास के रूल समझो। माइक ऑन नहीं कर पा रहे, लाइक वाइक फेंक के मार दो या कमेंट कर दो, मानता हूँ घर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। चलो अब गाइज यहाँ तक सारे बच्चे आ गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा धीरे धीरे। लाइक यार पहले मुझे ये समझाओ कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो आँख बंद करके तो नहीं बना देंगे, है ना? या बना देंगे? नहीं, पहले रिक्वायरमेंट देखेंगे। इसमें एक चीज़ दिख रही है आप लोग को, ये चीज़ क्या है? क्या बोलते हैं इस चीज़ को, मालूम है किसी को? हेडर हेडर हेडर, और हेडर फाइल हेडर। नेव, इसको नेव बार भी बोलते हैं, नेविगेशन, हाँ जो भी बोल लो। लाइक हेडर है, नेव बार है, नेविगेशन, तो बेसिकली ये टॉप पे होता है। लाइक कि वेबसाइट के फीचर्स कैसे पता लगेंगे? टॉप पे, समझ रहे हो कि इस वेबसाइट में है क्या क्या? क्यों गाइस, समझ आ रहा है आप लोग को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी भैया। अब इसी तरह से जैसे ये मेरी वेबसाइट देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हेडर दिख रहा है आपको कि लाइक आप कितना भी नीचे चले जाओ यहाँ पे आपको हेडर दिख रहा होगा, समझ आ रहा है? ये देखो, ये जो हेडर होता है बेसिकली ये चीज़, ये क्या है? नेविगेशन बार है। यहाँ से बंदा देख सकता है, डिटेल्स ले सकता है, सारी होम पेज पे जा सकता है। तो द थिंग इज कि एक हेडर होता है, इसी का भाई एक और होता है एंड में, इसको क्या बोलते हैं? फुटर। ये होता है फुटर। तो फुटर बनाने के लिए पहले हमेशा वेबसाइट में ये 2 चीज़ें बना के ख़त्म कर दी जाती है। ख़त्म इन द सेंस रिक्वायरमेंट फिक्स कर दी जाती है। बीच में तो कितना भी कंटेंट डाल सकते हैं हम, लेकिन हेडर और फुटर बना के ख़त्म कर देते हैं। तो हेडर बनाने के लिए कैसे चालू करते हैं गाइस? कहाँ कोडिंग करनी होती है, किसी को मालूम है? बॉडी के बीच बॉडी में। के अंदर, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर, बहुत बॉडी बढ़िया। के तो अंदर पहले करना तो होता है। थोड़ा कोड में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू इन द सेंस यहाँ थोड़ा गैपिंग बनाते हैं और बॉडी को थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है गाइस? ये वो हिस्सा है जहाँ पर हमें सारी कोडिंग करनी है, समझ आ रहा है गाइस? तो अब देखो गाइस क्या करेंगे हम, अब बॉडी में लाइक सबसे पहले तुम लोग को मालूम होगा कि हम पहले डिव से बनाते हैं। डिव क्या होते हैं? बेसिकली कंटेनर्स होते हैं। हाँ, कंटेनर्स। लाइक जैसे कोई चीज़ है
मान लो कोई 4 चीज़ अलग अलग टहल रही है, मान लो ये चीज़ अलग टहल रही है, ये चीज़ अलग टहल रही है, ये चीज़, तो इन सबको बक्से में कैद करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक डिव लेते हैं कि ये div। चीज़ें हिल ना पाए। समझ रहे हो, 4 चीज़ों को कंटेनर में रखने के लिए हम डिव लेते हैं। अब देखो, या अलग अलग डिव भी ले सकते हैं, लाइक इसके लिए अलग डिव ले लिया, इसके लिए अलग डिव ले लिया, पूरे बड़े के लिए एक डिव ले लिया, लाइक ऐसे समझते हैं। अगर मान लो अभी इस वेबसाइट को मान लो मुझे बनाना है, अभी के लिए समझते हैं गाइस, अभी के लिए इस वेबसाइट को समझते हैं। अगर ये चीज़ मुझे बनानी है तो कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा है कि एक आप ऐसे खींचोगे, ओ सॉरी गाइस, ये हमेशा मेरे से आ जाता है। देखो, एक ये एक सबसे बड़ा डिव बनाओगे, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट डिव। क्या बोलेंगे गाइस, पेरेंट डिव। ये वाली जो चीज़ अभी आपने बनाई है इसको बोलेंगे पेरेंट डिव। अब इसके अंदर 2 चाइल्ड डिव बनेंगे, चाइल्ड डिव ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे 2 चाइल्ड डिव। अभी देखो दिखाता हूँ, ये आपके 2 चाइल्ड डिव हो गए इसके अंदर। तो ये आगे चल के क्या होंगे, फ़ोन में मान लो पलटी मार सकते हैं, ऐसे नीचे आ सकते हैं, रैप हो जाएंगे, या फिर मतलब दोनों अपने अपने कोड में रहेंगे, मतलब ये इतना में रहेगा और ये इतने में रहेगा। तभी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये इतने में ही चल रहा है और ये एक अलग वीडियो के लिए एक अलग डिव बना है, बीच में लाइन खींची हुई है। समझ रहे गाइस आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो 2 तरीकों से चीज़ों को तोड़ा हुआ है। बीच में लाइन दिख रही है किसी बच्चे को यहाँ पे, ये ऐसे, तो ये ब्रेक किया हुआ है। समझ आ रहा है बच्चों? जी भैया। जी भैया। गाइस देखो, थोड़ा थोड़ा बोलते रहो, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बोलते रहो, पहले बताते रहो, हाँ यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब देखो गाइस, अब यहाँ समझो पहले चीज़ों को कि लाइक ये चीज़ है यहाँ पर, पहले आपका यहाँ टेक्स्ट दिखा है, राइट में क्या है, वीडियो चल रही है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने बना ली, कैसे अचीव कर ली, मैंने एक पेरेंट डिव बनाया बड़ा सा। पेरेंट डिव बनाने के बाद मैंने 2 चाइल्ड डिव बना दिए। लेफ्ट वाले में टेक्स्ट रख लिया और लाइव टेक्स्ट रख लिया, यहाँ पर अपनी वीडियो रख ली। समझ आएगा, इस ऐसे फ्रेम करना है वेबसाइट को, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी आप यही लॉजिक समझ रहे होंगे, बट नहीं, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में एक ब्लैक इमेज को लगा रखा है और लेफ्ट में ये टेक्स्ट लिख दिया है। ये कितने बच्चों को समझ आया? हाँ भैया समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा जी है? भैया। समझ में आ रहा है गाइस जी या नहीं भैया। आ रहा? हाँ यस सर। तो अब गाइस यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब लाइक यहाँ देखेंगे, देखो अब यहाँ क्या है, ये पहले नैप बार बनाते हैं। अब नैप बार कैसे बनाएंगे, नैप बार बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक डिव लेंगे। क्या लेंगे गाइस, पहले एक डिव लेंगे, हेडर। के अंदर नैप बनाएंगे। पहले डिव लेंगे, ठीक है। फिर हम मान लो, अब देखो एक चीज़ और आप लोग देखोगे, कभी भी कोई वेबसाइट आप लोग अगर देखते हो तो ये देखते हो यहाँ पे जगह छोड़ा होता है, यहाँ पे जगह छोड़ा होता है, और यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है, यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ते हैं? जैसे आप लोगों ने कभी MS वर्ड में काम किया है किसी ने, तो वर्ड में जब आप लोग बनाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो ये देख रहे हो यहाँ पे जगह छोड़ता है और यहाँ पे जगह छोड़ता है। क्यों छोड़ता है ये जगह, नोटिस किया है किसी ने? लेआउट में जब आप लोग मार्जिन देखेंगे, वो अच्छी दिखती है आपको। अच्छी दिखती है। तो देखो ये जगह जो छोड़ते हैं लोग, क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि साइड की चीज़ें कोई नोटिस नहीं करता है, मेन कंटेंट सेंटर में रहना चाहिए। समझ रहे गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यस सर। तो इसीलिए ये चीज़ को छोड़ा जाता है। ये चीज़ किसी यूज़ की नहीं होती, थोड़ी स्पेस छोड़ के। देख रहे हो यहाँ से आप सीधा देखो, आपको सीधी लाइन दिखेगी एकदम थ्रू आउट वेबसाइट में। दिख रही है आप लोग को पूरी सीधी लाइन? ये सुनो गाइस, जी भैया। तो ये कैसे होता है, जी भैया। इसको बोलते हैं कंटेनर। क्या मतलब होता है कि लाइक ये अगर आपकी पूरी वेबसाइट है, ये पूरी वेबसाइट है, तो यहाँ पे जगह छोड़ेंगे साइड में। तो ये जगह छोड़ने के लिए सबसे पहला एक बनाते हैं, क्या, पहले एक बनाएंगे डिव। डिव के अंदर देखो कंटेंट पहले इसकी आईडी बना देते हैं। आईडी क्यों बना दें? क्योंकि यहाँ देखो, जब यूनिक के लिए, यूनिकनेस के लिए भैया। जब देखो अगर मान लो बंदा यूनिकनेस के लिए अबाउट पे आए, अब बंदा चाहता है मैं होम पे आए, तो होम यही है, या फिर सर्विस पे आए तो मान लो चाहता है वापस से मैं यहाँ आऊँ, तो होम इसकी आईडी रहेगी। ये बस एक ऐसे ही डब्बा होता है, बस एक ओवरलैपिंग होती है, इसका कोई ज़रूरत नहीं होगी, बट तुम लिख लो। और इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी आईडी मान लो दे देते हैं, क्या दे देते हैं, हेडर, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब जो असली चीज़ है वो है असली चीज़ कि लाइक देखो, अब यहाँ पे क्लास क्या लेंगे, क्लास लेंगे कंटेनर। क्यों लेंगे कंटेनर, बता सकता है कोई क्यों लेंगे कंटेनर? क्योंकि कंटेनर वो क्लास है जो फेमस है बूटस्ट्रैप की, जिससे कि यहाँ पे गैप आ जाता है। और अगर गैप नहीं भी आता ना गिरीश, तब भी हम CSS से गैप ले आ देंगे। क्लियर है बच्चों?
जी भैया। अब मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कैसे जी गैप लाना भैया। है, तो बहुत ध्यान से समझो। ये सब एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी वेबसाइट या प्रोजेक्ट को चालू करने के। अगर ये समझ आ गए फिर लोग तुमसे पूछेंगे भाई कैसे बनाए बता बता बता। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, चलो अब यहाँ पे गए। ठीक है, डिव क्लास कंटेनर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस? नेव। नेव लिखा। अब यहाँ बेसिकली हमने क्या किया, देखो आप समझेंगे। लाइक नेव क्या होता है, पता है किसी को नेव क्या होता है? बताएगा कोई नेव क्या होता है? लाइक नेविगेशन और ये जो हम बनाते हैं ना, इसको बनाने के लिए हैदर HTML हैदर में इनबिल्ट होता भैया है। हेडर मैं हेडर नहीं इनबिल्ट होता है नैव वो टैग। तो नैव टैग पे जैसे नैव होवर टैग है। करोगे तो नैव एलिमेंट रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ पेज दैट लिंक्स टू अदर पेजेस। समझ आ रहा है ये चीज? जी भैया। है समझ आया नहीं आया? पहले बताओ। तो अब जी देखो भैया। नैव बार बनाने के लिए नैव को इस्तेमाल करना जरूरी है। सिंपल सी एक चीज समझो, समझ रहे हो? ये सुनो। हाँ जी भैया। यस। हाँ जी गाइस, अब देखो गाइस, अब हम यहाँ से ये समझेंगे कि लाइक देखो, लाइक ये जो भी चीज़ यहाँ पे हम बना रहे हैं, इस चीज़ में पहले हमें ये समझना है कि यार नैव क्या है। बेसिकली नैव कुछ नहीं है, नैव एक नैव बार है। नैव बनाने के लिए अब इसके अंदर हमें कुछ लिस्ट बनाने पड़ेंगे। अब इस वेबसाइट को देखते हैं चल के कैसा लग रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा, कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये तो हमने अपने हिसाब से लिख लिया है, लेकिन अब देखो क्या करते हैं हम। अब बनाते हैं ये सारे ऑप्शंस। कौन कौन से? ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? तो इनको बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। इनको बनाने के लिए पहले लेफ्ट से बनाना चालू करेंगे ना गाइज, लेफ्ट से बनाना। तो अभी आप लोग को ये दिख रहा है, ये क्या है? एक इमेज है कार्तिक नाम की। यस और नो गाइज? तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ जी पर? भैया। इसको कुछ नहीं, हाँ इसको बेसिकली यहाँ पर एक इमेज लिखेंगे। देखो img लिखेंगे, और img लिखते ही आपका जैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी वो इमेज होगी उसका नाम आप लिख सकते हो, ठीक है? आगे चल के जो भी यहाँ पर इमेज आप चाहते हो बनाना है, यहाँ पर अभी दिखाऊंगा कैसी है वो। अब इसको हमें छोड़ देना है, क्यों? क्योंकि पहले हमने इमेज का कोड लिख दिया है, हमें इमेज चाहिए थी। अब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, तो अब राइट में क्या आ रहा है? ये चीज़ आ रही है। तो अब ये चीज़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। कौन सी फॉर्म में बनेगी ये? पता है किसी को किस फॉर्म में बनेंगे ये? अनऑर्डर लिस्ट लिस्ट के फॉर्म में। HTML में लिस्ट पड़ी थी, लिस्ट फॉर्म बिंदु वाली और वो जी वाली। भैया। हाँ हाँ हम्म। तो अब देखो अनऑर्डर। ऑर्डर अनऑर्डर। अब यूएल लिस्ट ली। अब यूएल लिस्ट लेने के बाद यहाँ पर हम क्या लेंगे? LI लेंगे, लिस्ट LI लेंगे। अब देखो होम नाम का, अब ये तुम्हारे भाई ने क्या किया, देखो ये थोड़ा तुम्हें बात समझ नहीं आएगा, ये समझाता हूँ पहले। अगर मान लो यहाँ पर मैंने हेलो लिख दिया, मान लो, तो तुम्हारे HTML पे आनी चालू हो गई। लेकिन द थिंग इज, एक बात बताओ, क्या इस लिस्ट पे मेरा ऐसा हो रहा है, उंगली आ रही है? उंगली नहीं बन रही ना इस पे, उंगली नहीं बन रही। तो उंगली बनाने के लिए क्या करते हैं हाँ जी गिरीश? भैया। ये उंगली बनाने के लिए भैया हम एंकर टैग का यूज करेंगे। हाँ एंकर टैग का। क्लिकेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्लिकेबल। क्लिकेबल हो जाएगा। तो एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे। अब वहां जाके देखेंगे तो अब देखो क्लिकेबल आ रही है उंगली। तो अब इस पे क्लिक जी कर भैया। पा रहे हैं हम। सारे बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? अब बच्चे भागने यस चालू हो गए भैया। होंगे, क्योंकि अब कोडिंग की बात हो रही है ना, अब जी भागने चालू भैया। हो गए होंगे बच्चे एकदम से। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखो ये आ गया। चलो होम आ गया। अब गाइस देखेंगे ये चीज़ कि लाइक होम आ गया, तो इसी तरह से और कितने मेन्यूज़ हैं? ये सारे हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट होता है कॉपी डाउन का, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की होता है, बट मेरे में मैंने कंट्रोल D कर रखा है। तो कुछ इसी तरह से बना देंगे, और इनके क्या क्या नाम बना देंगे? अबाउट, ठीक है, होम, अबाउट, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, ऐसी कुछ भी नाम दे दो सर्विसेज। जो आपके समझ आ रहा है। और पोर्टफोलियो, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट। अब आप जाओ, अब यहाँ पर देखो जाके, बढ़िया, बहुत ज्यादा है। अब जाके वहाँ देखो। भैया किसी का माइक ऑन है, माइक हाँ हाँ, माइक माइक बंद सारे करवा बंद दो। रखो, अभी माइक एकदम बंद रखो और कंसंट्रेट करो। सांसों की आवाज़ आ रही है सबकी। अब देखो यहाँ पर, अब ये आ गए गाइस।
लाइक वाइक फेंक के मारो, मैं समझ जाऊंगा हाँ हाँ आ रहा है तुम्हें। देखो अब ये चीज़ें आ चुकी हैं, अब ये चीज़ें खड़े में आई हैं, टेंशन नहीं लेना है। लेटे में हम CSS की मदद से करा लेंगे, उसकी बिल्कुल टेंशन ना लो तुम अभी यहाँ बस ये देखो होम अबाउट सर्विसेज है, ठीक है। अब होम अबाउट सर्विसेज है यहाँ पर, तो अब सारी चीज़ें बन चुकी हैं, कुछ रह गया कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये समझते हैं लाइक ओके। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, ये कोड यहाँ तक सबने लिख लिया है? लिख लिया नहीं लिख लिया है? ये बताओ पहले, लिखो गाइस लिखो, मेहनत करो, मेहनत किए बिना कुछ नहीं होगा। लिख रहे हो? जी भैया। हाँ हाँ जी हाँ भैया भैया लिख लिख। रहा हूँ। अब देखो ये सारे बंदे कर रहे हैं, अभी देखो अब यहाँ पर तुम्हारा भाई ये चीज़ बना ली। अब देखेंगे पहले कि भाई CSS लिखना थोड़ा बाद में चालू करेंगे, पहले समझेंगे कि कंटेंट हमें लिखना कैसे कैसे है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिख गई होगी गाइस कि यहाँ पे तुम्हारे भाई ने क्या किया है, बस ये टेक्स्ट लिखा है, और ये टेक्स्ट लिखने के बाद बैकग्राउंड में, ये पूरे बैकग्राउंड में काली वाली ये फोटो लगाई है अपनी, समझ रहे हो बच्चों। ये फोटो है मेरी बैकग्राउंड में जो चल रही यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वेबसाइट नहीं है, फोटो चल रही बैकग्राउंड में। क्लियर है? बोलो कितने बच्चों को समझ हाँ जी आई? भैया। हाँ भैया। अब देखो तन में जुगाड़ कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाना है थोड़ा सा तन में। फुल स्टैक डेवलपर छोटे फॉन्ट में है और ये बड़े फॉन्ट में है, तो कैसे होगा, इसको पैराग्राफ कर देंगे और इसे H1 कर देंगे। और ये हरा कैसे करेंगे, हरा करेंगे स्पैन की मदद से। हरा भी तो करना है बीच में, आधे बच्चे तो इसी में यार ये जो भी हो यार, अपना माइक बंद रखो, चुन चुन ब्रो, बहुत माइक ऑन कर रहे हो तुम। अब देखो यहाँ, अब ये हो गया ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, अब इसी में चाहे तो आप अलग भी कर सकते हैं, बट देखो यहाँ पर हमने एक रखा था ना हेडर नाम का कंटेनर, तो इसी में ये काम किसका हो चुका है तुम्हारा, इतना काम किसका हुआ है बताओ। इतना काम तुम्हारा लाइक नैप बार का हो चुका है, भैया नेव बार नेवर का। और ठीक है। अब तुम्हें इसके अंदर एक चीज़ बस चाहिए, लाइक इसी के अंदर इन बंदों ने ये वाली चीज़ भी कर ली है, लाइक जो अभी फुल स्टैक डेवलपर वाली चीज़ लिख रहे हैं हम, तो अभी हम डिव लिखेंगे और यहाँ पे हम एक क्लास लिखेंगे, ठीक है। क्लास कौन सी लिख देंगे हम, क्लास अभी के लिए कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ रिकमेंड कर भाई मुझे। ये ले हेडर टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो पहले, अब यहाँ दो तरीके से बोला था ना मैंने तन में, पैराग्राफ से क्या लिखेंगे, पैराग्राफ से लिखेंगे, मान लो अभी के लिए मैं UI UX डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, H1 में, H1 में लिख पूरा देंगे नाम। हाय आई एम कार्तिक राय और फुल स्टैक डेवलपर, ऐसे करके लिख देंगे। लेकिन ये स्पैन में कार्तिक को क्यों लिखा है मालूम है किसी को, नहीं क्यों लिखा है स्पैन क्योंकि में? भैया ब्लॉक एलिमेंट में लिखेंगे तो बाद पूरा में US बाद भैया में खाली चल उतना ही। हाँ बाद में चल के उसको वो करूँगा ना मेरे भाई, नहीं समझे। इनलाइन स्टाइल करने की। हाँ अब देखो ये फ्रॉम इंडिया वाला सीन अगली लाइन में लिखा है, तो कैसे लिखा है फ्रॉम इंडिया वाला सीन, यहाँ पर लगाया गया BR लगाया गया, BR टैग। तो ये क्या हुआ है नेक्स्ट, देखो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कार्तिक भाई क्या बातें कर रहे हैं। अब तुम्हें ये देख के समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि कैसे मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ, क्यों बच्चों बोलो, हाँ भैया। समझ आ रहा है बच्चों। जी भैया। जी भैया। अब जी भाई भैया जी भैया। अब भाई तुम अगर देखोगे ना तो तुम्हारे भाई ने यहाँ से लेके यहाँ तक सारा काम कर दिया है HTML के अनुसार। CSS पे तो अभी हम जा ही नहीं रहे। HTML क्या कहता है कि भाई सरिया वरिया लगा दो, सीमेंट ईमेंट डाल दो, बाकी CSS को भेजो आगे पेंटिंग पुंटिंग करने के लिए, ठीक है। समझ रहे हो ना, रंगाई पोताई करने वाला काम। अब देखो रंगाई हाँ पोताई भैया। कैसे होगी, ये चीज़ तुम्हारी कंटेंट में बन चुकी। कंटेंट इसको बंद कर देते हैं पहले। कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट इन द सेंस जो तुम्हें लिखना था तुमने लिख दिया तन में, अब तुम इसे एनहेंस करोगे CSS की मदद से। बट ऊपर वाला कार्तिक नहीं आ रहा। कहाँ, कौन सा नहीं आ रहा भाई? वो बड़ा वाला जो है भैया। इमेज है भाई, अरे वो इमेज। इमेज है, अभी इमेज बनाएंगे, सिखाऊंगा अच्छा तुम लोग को। ठीक इमेज है, है। ध्यान से देखो, चोरी करके कैसे ओके देखोगे भैया। सलमान, इंस्पेक्ट करोगे। इंस्पेक्ट एक फीचर होता है वेबसाइट का, वेब ब्राउज़र का। इंस्पेक्ट करोगे
और ये करोगे, चेक करोगे तो ये क्या लिखा है, इमेज लोगो। अब देखो ये अगर यहाँ पे जाओगे तो देखो ये कार्तिक क्या बता रहा है, इमेज है इतने ठीक है साइज ठीक का। है। हाँ, इसी को करके लोग पहले वो एक वीडियो बनाते थे कि अमेजोन पे किसी भी डिवाइस का प्राइस इतना हो गया। लाइक जैसे यहाँ पर करते थे कार्तिक, तो यहाँ पे लिख देते थे कुछ, मान लो यहाँ पे लिख दिया लाइक एल ललित, ठीक है, एल ललित लिख दिया, समझ गए। तो ये चीज़ क्या होती है, लाइक ये हो गया। तो अब बंदे कहते थे ये देखो अमेजोन पे प्राइस हो गया तुम्हारा 0 रुपीज़ हो गया, तुम अभी परचेज कर सकते हो। बट रिलोड मारने के बाद तो वेबसाइट नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसे आप टेस्ट भी कर सकते हो। प्लस मान लो अगर आप चाहते हो यार ये हरा है, ये हरा नहीं होना चाहिए, वाइट कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, चोरी करके देखूंगा मैं कार्तिक भाई ने कैसे किया है। तो कार्तिक भाई ने क्या किया, कार्तिक भाई ने यहाँ पर हाई आई एम लिख के स्पैन में कार्तिक राय लिख दिया है। और जैसे इनसे इंस्पेक्ट करोगे ये देखो टेक्स्ट स्पैन का कलर हरा कर रखा है। स्पैन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिया था, समझ रहे हो। हमने कहा कि भाई पूरा H1 के अंदर ही रहेगा, सिर्फ इस चीज़ को H1 के अंदर भी स्पैन में लिख देंगे, क्योंकि इसे बाद में हम हरा करेंगे पहचान के। हम बोलेंगे H1 के अंदर जो भी स्पैन आ रहा है ना उसको ग्रीन कर दो। तो इसलिए लिया था, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी यहाँ पे, समझ रहे हो, डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिया था। अब चले गाइस CSS पे चले, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। पहले बताओ स्पैन क्यों यूज होता है? अरे स्पैन से इसका कोई मतलब नहीं है, आप स्पैन इनलाइन एलिमेंट होता है। लाइक देखो स्पैन ना कभी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं लेता, और अगर हम Extra space इसमें नहीं H1 इस्तेमाल करते हैं ना तो वो नेक्स्ट लाइन में ले जाता है इसको। बट ओके हमने यहाँ स्पैन डिफरेंशिएट करने के लिए लिया है कि बस नाम को हम स्पैन में लिख दें ताकि बाद में उसको ग्रीन कलर का कर दें। अगर मैं H1 को ग्रीन कलर का करूँगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, हाय आई एम कार्तिक राय फ्रॉम इंडिया सब ग्रीन कलर का हो जाएगा, समझ रहे हो। या तो फिर अच्छा, जैसे सिर्फ जुगाड़ है ये। स्पैन को अपन किसी और में जैसे फ्रॉम इंडिया में स्पैन लगा देते तो हम्म, सिर्फ वही हो जाता ग्रीन कलर का। हाँ जी हाँ जी, ये देखो ये अभी दिमाग लगाया ना, देखो ये देखो ग्रीन, आप इसको ये ब्लू भाई करो। उतना ही एलिमेंट मिलेगा ना, हाँ देखो इसको पिंक कर दो, देखो उसको कॉल आउट करने के लिए इजी होगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके ओके ये सब जुगाड़ होते हैं, लाइक आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, क्रिएटिव थिंकिंग कि यार कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू इट। तो इसी जुगाड़ को लोग आजकल ChatGPT के पास लेके जाते हैं कि और जुगाड़ बताओ क्या क्या जुगाड़ है। इसी को अप्रोचेस बोलते हैं चीज़ों को करने की, ठीक है। क्लास के फॉर्म में से भी कर सकते थे, क्लास बना के ID बना के भी, बट मैंने स्पैन के फॉर्मेट से किया जो बढ़िया लगता है मुझे। चलो यहाँ तक गाइस समझ आया कि लाइक ये हमारी गंदी वाली वेबसाइट बन चुकी है जो कि अभी दिख नहीं रही अच्छी, है ना। तो यहाँ तक सारे बच्चे पहुँच गए हो। यस। अब देखो आवाज आ रही है, सब आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, किसी को दिक्कत हो रही है बता दो मुझे। सब कर रहे हो नहीं ना, भैया सब कर रहे क्लियर। हो ना भाई, साथ साथ करो यार, मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए इतनी यार। आप लोग देखो यार ऑफिस करके पढ़ाता हूँ रात को, अब तुम लोग थोड़ा एफर्ट मारा करो चीज़ों को लेकर, सीरियसली लिया करो, लाइटली मत लिया करो। क्योंकि अब मेरी कंपनी भी रजिस्टर्ड हो चुकी है और बहुत सारे काम कर रहा हूँ पैकेट में, धीरे धीरे लॉन्च करूँगा मैं। तो आप लोग के लिए सब बनाते जा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो आप लोग भी एफर्ट मारो। चलो अब यहाँ देखो गाइज, अब यहाँ पे पोर्टफोलियो है, ये है वो है, अब देखेंगे गाइज, यहाँ समझेंगे। पहले ये चीज़ बन चुकी है, अब आपको देखने में नहीं आ रही, बस अभी आप सोच रहे होगे कार्तिक भाई यार ये क्या है। यार आप एक बात बताओ, लाइक मैं अभी कोई घर बनवाना चालू करूँगा, तो आपने देखा जब घर बनता है उसमें लेबर लोग कितनी मेहनत से काम करते हो, कितना गंदा लगता है, शुरू में धूल उड़ रही होती है, लेकिन बाद में अच्छा लगता है ना। तो ये कुछ वही वाला प्रोसीजर है, इसको देख के डाउट नहीं करना कि नहीं 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 कुछ गड़बड़ हुई है। अरे यार HTML में हम इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलेगा इस CSS में, चले। अब बताओ CSS कैसे लिखेंगे। प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कैजुअली नहीं कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट में CSS कैसे अलग लिखते फाइल हैं, बनाएंगे भैया, बहुत बढ़िया। अलग हाँ जी, फाइल बनाएंगे। अब यहाँ बनाएंगे अलग फाइल, और जनरली क्या लिखते हैं उसका नाम style.css लेके चलते हैं। तो style.css ले लिया। अब देखो भाई लोग, पहले कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें कुछ CSS चीज़ें इंक्लूड कर देनी होती है, लाइक बिना हाँ देखो अब आ गया, अब आ गया प्रदीप। चलो अब गाइस देखो, सबसे पहले समझेंगे शुरू से कि लाइक क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम मेक श्योर करके चलते हैं। लाइक उसकी वैसे तो एक कोई ज़रूरत नहीं है। देखो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये स्टार ले रहे। स्टार मतलब क्या होता है, ऑल सेलेक्टर होता है, सबको सेलेक्ट करता है। जैसे मैंने आप लोग को यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर, अब बच्चे कह रहे होंगे ये क्या बता दिया नया बवासीर। अरे ऐसा कुछ नहीं, देखो पहले मैंने तुम्हें क्लास सेलेक्टर बताया था, एक ID सेलेक्टर बताया था, है ना, और एक एलिमेंट सेलेक्टर बनाया था, लाइक H1 ले लिया। ये 3 तरह के मैंने तुम्हें पढ़ाए थे। लेकिन एक होता है जो पूरे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता है। तो पूरे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस स्टार लिख देते हैं, हो गया काम, स्टार लिख दिया। अब देखो, अब आंख बंद करके जो होता है ना मंत्र पढ़ने होते हैं, मार्जिन 0,
पैडिंग 0 पैडिंग और फॉन्ट ये लिखना होता है। ये 2 लाइन तो आएगी, चेपेंगे बस। ये भी लाइन चेपनी होती है, ये लाइन जरूरी नहीं होती। डेकोरेशन नन भी लिख सकते हैं। ये पता है क्यों लिखते हैं गाइस? क्योंकि यार देखो, अभी तुम जाओ वेबसाइट पे जाओ, अभी तुम कहोगे क्यों कह रहा, अभी तुम वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे देखो क्योंकि वेबसाइट अपने पहले के CSS डाल के रखता है, उसे हटाने के लिए होता है। हमें चाहिए होता है कि भाई कोई एरर नहीं चाहिए आगे चल के। अपने हमें खुद का कस्टमाइज CSS यूज करना चाह रहे हैं। हाँ, तो अब ये लिख दिया। अब गाइस देखो, अब अगर मान लो कल कोई वेबसाइट बड़ी होती है तो इसमें जो स्क्रॉल आएगा ना वो थोड़ा झटके मार सकता है। देखो झटके मार सकता है, बट हमारा ये वाला स्क्रॉल देखो आप कितना स्मूथ है। तो इसके लिए एक और CSS लिखते हैं। क्या लिखते हैं गाइस, मालूम है किसी को? HTML को टैग करके लिखते हैं। एलिमेंट HTML को सिलेक्ट करते हैं कि HTML के अंदर हमारा जो स्क्रॉल बिहेवियर रहेगा वो स्मूथ रहेगा। इसका मतलब क्या होता है? लाइक जो भी अब तुम स्क्रॉलिंग करोगे, देखो स्क्रॉल करने में अब देखो कितना रहे, स्मूथ है, मतलब ज्यादा अटके ना। और मतलब प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हो यार, तो ये तो देखो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, समझ रहे हो गाइस? अब आप अगर इसे कमेंट करोगे तो आपको थोड़ा सा आंखों का फर्क आएगा चीज़ों को लेके। मतलब रिफ्रेश रेट भी आई थिंक सो कुछ फर्क देता है, बट ठीक बट है। अभी लिंक तो किए ही नहीं है। थोड़ा लैग करेगा। थोड़ा सा देखो अब बढ़िया चल रहा है, देखो फर्क है भाई, थोड़ा सा फर्क है, मैं बोलूँगा। चलो ये समझ आ रहा है बच्चों क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? अभी अटकेगा अभी वटकेगा लिंक कुछ नहीं किया है। नहीं है। हाँ अभी लिंक नहीं किया, अरे हाँ सॉरी। मैं फर्क कैसे आ रहा है यार फिर इतना? वो कुकी इतना ही स्मूथ चलता है, अभी और लिंक करके देखिए फिर और चलेगा। अब देखो लाइक लिंक, तभी मैं कहूँ फॉन्ट क्यों नहीं चेंज हुए। पॉपिंस तो बहुत अच्छे फॉन्ट होते हैं। देखो फॉन्ट चेंज हो गया गाइस, अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा आपके फॉन्ट अब इस वाले करेक्टर्स में आ गए हैं। देखो हो गए फॉन्ट चेंज। ओके थोड़ा और बड़ा हाँ जी करते हैं, भैया। थोड़ा और बड़ा करते हैं। वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है। मेरा बहुत बड़ा मॉनिटर है और ऊपर से 2K रिजोल्यूशन है। तो मेरे में अगर आप लोग देखो, अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, कार्तिक भाई जूम क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या करना पड़ रहा है? द थिंग इज लाइक देखो यार, मैं ड्यूल मॉनिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। लाइक ये वाला जो रिजोल्यूशन होता है ना, ये तुम लोग का रिजोल्यूशन होता है 1920x1080। बट मैं जो अभी रिजोल्यूशन इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन है, और ये लाइक इसमें चीज़ें छोट मतलब वैसी दिखेंगी, तो इसलिए मैं इसको जूम करके आप लोग को पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो कभी भी ये नहीं सोचना हमें जूम करके बनाना है, नहीं, हमें 100% पे ही बनाना है, ठीक है? अभी मैं समझाने के लिए बस ऐसा करता था कि आप फोकस करो मेन कंटेंट पे। अब देखो गाइस पॉपिंस आ गए, सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करना है हमें? अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, ये वेबसाइट लाइट मोड में बनी है डार्क मोड में बनी है? कौन बच्चा बताएगा पहले? डार्क मोड। डार्क मोड में बनी है, सिंपल सी बात है। तो करना क्या है इसके लिए? अभी इसमें एक और CSS लिखनी है। कौन सी? बॉडी के ऊपर। बॉडी को क्या बोलना है अभी? अभी बॉडी को बोलना है भाई तू हो जा काला बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कलर। एक बेवकूफ़ी बहुत बच्चे करते हैं, इसको कर देंगे ऐसे, कहेंगे ओहो भैया मेरी वेबसाइट फट गई भैया, देखो क्या हो गया पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। अरे यार आप एक बेवकूफ़ जैसी बात कर रहे हो। अगर आप सिंपल सी बात करो, अगर आप ब्लैक जाओगे तो ये तो वाइट करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, इसे वाइट करो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो फॉन्ट तुम्हारे ब्लैक होते हैं ना, तो वो छुप जाते हैं। अब देखो, अब आप इफेक्ट देखो, ये 2 चीज़ें आप हटा दो अपनी वेबसाइट से, और अब देखो आपकी वेबसाइट कितनी नॉर्मल लग रही है। अब इस चीज़ों को डालो, अब देखो तुम्हारा टेक्स्ट अलग से ग्लो कर रहा है। तो दैट्स वाई जितने भी कंपनीज हैं वो अपनी वेबसाइट को डार्क मोड में बनाती हैं। अगर आपने हमारी वेबसाइट देखी होगी तो अभी डार्क मोड में बनी है, और डार्क मोड में कुछ कुछ शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं जिसको हमने इस्तेमाल किया एज अ थीम। अब देखोगे यहाँ पे ग्रे कलर के शेड्स इस्तेमाल किए गए हैं, देख रहे हो? डार्क मोड में, डार्क मोड में क्या रहता है, बंदे का फोकस सीधा कंटेंट पे आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? बंदा इधर उधर नहीं देखता। लाइक ये देखो, ये क्वेश्चन है, जैसे बच्चे को क्वेश्चन पूछने हैं कि यार विल द सेशन बी लाइव और रिकॉर्डेड, तो हाँ भाई लाइव भी होंगे, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी और लाइफ टाइम मिलेंगी। ये देखो ग्रे। तो ये वेबसाइट के जब आप डिज़ाइन करते हो तो मैंने बार बार समझाया वो वाला कॉन्सेप्ट कि UI UX डिज़ाइनर अलग होता है और डेवलपर अलग होता है। अब कौन बताएगा कि UI UX डिज़ाइनर किन 2 चीज़ों पे ध्यान देता है? बता सकता है कोई? यूजर एक्सपीरियंस भैया और फ्रंट एंड और यूजर वेबसाइट दिख एक्सपीरियंस। कैसी रही है। यूजर इंटरफेस पे। हाँ बहुत यूजर बढ़िया। एक्सपीरियंस और यूजर रिसर्च पे। हाँ इसने बहुत सबने अच्छा बोला, यूज़र इंटरफेस पे और यूज़र एक्सपीरियंस पे। लाइक अगर आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने वो एक एप्पल वाली वेबसाइट देखी होगी, मेरे को नहीं हाँ पता। जी भैया, बोले थे आप। आज ही मैंने देखी है, लाइक एक बहुत तगड़ा आईफोन SE लॉन्च हुआ है, SE4, एप्पल आईफोन SE4। तो उसकी जो वेबसाइट है
उसमें बड़ा खतरनाक सा एनिमेशन दिया गया है। हाँ ये देखिए गाइस, ये देख रहे हैं आप लोग गाइस, यू कैन सी दिस, यस क्या तगड़ा एनिमेशन है, आप लोग देख रहे हैं गाइस। तो ये एनिमेशन देखो, ये देखो, ओहो ओहो, ये देखो। पहले आप अगर देखो, अगर आप वेबसाइट पे टॉप पे आए हो तो आप ऐसे करोगे, आप नीचे जाओगे और आपको ऐसे आईफोन उड़ता हुआ आएगा। ओ माय गॉड, देख रहे हो वो, देखो ये देखो, ये देख रहे हो ये कैसे, ये देखो, नोटिस करो चीजें, ये सारा एनिमेशन का खेल है, सीएसएस का खेल है। ओहो, अच्छा ये 3D में बनाए हैं शायद। 3D नहीं होता है, ये सारी एनिमेशंस और वो एनिमेशन है। सीएसएस में होता है। 3D वीडी कुछ नहीं होता वेबसाइट में, होता होगा लाइक बोलते होंगे लोग, बट द थिंग इज कि ये सारा दिमाग लगाना होता है, और ये यूआई डिज़ाइनर एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें। यूआई डिज़ाइनर का भी पैकेज डेवलपर से हाई होता है गूगल कंपनी में, क्योंकि वो लोग ही कंपनी की शान है। आप सोचो, अगर गूगल ऐसी चीज़ें नहीं करेगा, एप्पल ऐसी चीज़ें नहीं करेगा, तो वो क्यों मार्केट में रहेगा। देखो आप बताओ, ऐसी वेबसाइट जन्म निकल जाएगा आपका बनाने में, इतनी परफेक्शन से नहीं बना पाओगे। टीम होती है उनके पास, बेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, कभी भी ये नहीं सोचते कि यार देखो एप्पल कर सकता है मैं नहीं कर सकता, कर सकते हो, बट यार ये चीज़ समझो, उनके पास दुनिया के सबसे बेस्ट कंप्यूटर्स, बेस्ट ग्राफिक्स, बेस्ट रिसोर्सेज है, बेस्ट टीम है, बेस्ट टैलेंटेड लोग हैं, तब वो ये चीज़ कर पा रहे हैं। और वहाँ पे लोग फिगर आउट भी करते हैं छोटी छोटी चीज़ें, कि लाइक देखो ये आईफोन आ रहा है तो इस पर इसकी चमक आनी चाहिए, रियलिस्टिक लगना चाहिए, तो ये सब चीज़ें लाइक बहुत सारी चीज़ों पे लोग ऐसी नहीं लॉन्च कर देते हैं, 10 महीने पहले से इसको बना रहे होते हैं, तब टेस्ट करते हैं, फिर लॉन्च करते हैं। तो आप लोग कभी भी मत सोचो कि लाइक ये कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता। देखो वेबसाइट्स को आप देखो, समझ रहे हो, इंस्पिरेशन मिल रही है आप लोगों की, कितना नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है इंडस्ट्री में। क्यों गाइस, नहीं, कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है ना, इसीलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं हमेशा आप लोग को देखो, एनिमेशन बहुत सही है। देखो मेरा माइंडसेट हमेशा सुपर 30 वाला ही रहता है, कि लाइक होता है ना सुपर 30 में, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी गाइस, वहाँ क्या कहता है कि लाइक मेरे को बस 30 ही बच्चे चाहिए, मैं उनको टैलेंट वो करूँगा। तो मेरा भी सिंपल सा मोटिव है, 30 बच्चे चाहिए, मैं उनको पढ़ाऊँगा। अब मैं तुम्हें अगर ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा ही नहीं कि तुम्हारी बाउंड्रीज क्या हैं, तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुम एक माइंड में एक इमेज नहीं बना पाओगे ना, कि कार्तिक भाई इंडस्ट्री किस लेवल पे काम कर रही है, हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो द थिंग इज, तो वो तो लाइक समझो, पहली बात ट्रेनिंग इज लाइक समथिंग जो आप किसी ऐसे बंदे से लोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, वही बच्चे चाहिए जो कोडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मन से, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और लोग क्या क्या बना रहे हैं, तो हम तो कुछ भी अभी नहीं बना रहे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। ठीक है, कोई नहीं। आप देखो ये दो लिखते ही, ये दो चीज़ क्या करी, किसी बच्चे को समझ आई थी कि मैंने क्या किया था। ये है भाई हाँ जी जयप्रकाश, भैया, क्या किया था हाँ जी मैंने। भैया, जी भैया। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया और फ्रंट का मतलब टेक्स्ट के कलर व्हाइट कर दिया, कि वाइट वो कर दिया, अच्छा दिखता है और विजुअल अच्छा लगता विजिबल होता है। तो ये बेसिकली हम शिफ्ट हो गए भैया डार्क ये में। हाँ भैया हाँ जी, हाँ जी, आराम से ये बोलो, जो चीखो आपने मत। ये हाँ हैश 080 लिखा है, ये टेप रैप लिखा है, ये कोड होते हैं क्या? कोड होते हैं, कलर्स हाँ के दो कोड होते तरीके हैं, से लिख सकते हैं। बहुत सारे कलर्स होते हैं। लाइक अगर तुम ये नहीं लिख पा रहे हो ना, तो तुम अपना एक हाँ लेमन लैंग्वेज में ब्लैक लिख दो, लाइक ब्लैक लिख दिया तो ब्लैक कलर आ गया, अच्छा वही वाली बातचीत है। अगर ये नहीं लिख पा रहे हो चलो कोई नहीं, लेकिन इसमें ना जैसे वेरिएशन होती है, देखो ये अलग अलग कोड्स हो रहे हैं, देख रहे हो कोड चेंज होते रह रहे हैं, तो ये ऐसे इसको होता क्या है। बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल और आरजीबी, आरजीबी भी एक हेक्साडेसिमल। होता है। चलो अब यहाँ क्या लिखते हैं, भाई के लिए हम लिख देते हैं वाइट। ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों। चलो अब गाइस समझ आ रहा है सबको, किसी को डाउट तो नहीं लग रहा है, यहाँ तक लग रहा है कि हाँ भाई कार्तिक भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ही बना रहे हैं हम, इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा, लग रहा है कि हाँ ये ऐसी चीज़ है जो मैं डीएसएस से ज़्यादा कर सकता हूँ, लग रहा है ऐसा कुछ जी हाँ भैया। भैया। अंदर है। से हाँ आ जी रहा भैया, है, इंटरेस्टिंग बहुत है। थोड़ा थोड़ा सा एक मोटिवेशन आ रहा है कि लाइक हाँ यार, जब मैं एप्पल की वेबसाइट देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है मैं क्यों नहीं कुछ बना रहा हूँ। यही होता है गाइस, बार बार बोलता हूँ कि जो बंदा बंदी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बनाते हैं वो कभी एप्पल जैसी वेबसाइट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो लोग तुम्हें बच्चों वाली हरकतें सिखाते हैं, वो सब कर सकते हैं। चीज़ ऐसी करो जो एप्पल की वेबसाइट पे है, समझ रहे हो, वो इंडस्ट्री लेवल काम होता है। अब देखो ये चीज़ आ गई, काली हो गई, धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस सही चल रहा है, ऐसा नहीं प्रोग्रेस सही नहीं चल रहा, काले हो गया, ये वाइट हो गया, ठीक है, फॉन्ट भी सही हो गया। अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं भाई साहब। अब यहाँ पे तुम लोग को अगर याद होगा तो तुम्हारे भाई ने एक फ़ोटो बोली थी, अभी के लिए क्या करते हैं, फ़ोटो डाउनलोड कर लें, मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा कैसे बनानी है।
मैं बाद में सिखा दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें एक वीडियो भेज दूंगा। उस वीडियो में मैंने पिछले लाइव क्लास में बच्चों को बताया था कैसे बनाते। कैनवा से बनाते हैं बेसिकली, अपने नाम का लेटर लिख देते हैं बस, और डाउनलोड एज अ इमेज कर लेते हैं, पहला लेटर को ग्रीन करके, क्योंकि ये ग्रीन और वाइट की थीम है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके। हाँ जी भैया। अब देखो गाइज, अब लाइक ये चीज़ है। अब हेड, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक गिरीश भाई याद होगा हेडर बनाया था एक इंडेक्स में, जी भैया। हेडर बनाया था, ये हेडर। तो इसकी सीएसएस किस नाम से लगा सकता हूँ मैं? हैश के नाम से भैया। हैश के नाम से, बहुत बढ़िया। हैश के नाम से। हैश हेडर लिखूंगा तो लग जाएगी सीएसएस, जी बिल्कुल भैया। लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? अरे क्योंकि हेडर को हैश से बोलते हैं भाई। आराम से, थोड़ा देखो, थोड़ा रिस्पेक्ट से यार बात करो आप लोग, एक दूसरे को ये मत करो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर हैश से लगती है। अब यहाँ गए, लाइक आईडी है, आईडी देखो यहाँ तक आपने लगा दी, क्योंकि ये बंदे जाने जाते थे, फेमस बंदे थे ना सारे, ये सारे बंदे देखो फेमस थे। HTML बॉडी, तो इनको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट पे आपने लगा दी कि बॉडी पे। लेकिन अब क्या दिक्कत है, लाइक यहाँ पे चलते हैं हेडर पे। अब आईडी हेडर है। अब हेडर का मतलब क्या है, लाइक मैंने बार बार बताया कि जब भी हम आईडी की बात करते हैं, देखो लाइक गाइस क्या होता है, जब आईडी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, हमेशा हैश की। और जब भी हम क्लास की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, डॉट की। इसी तरह से ये एस्ट्रिक किस लिए होता है, स्टार किस लिए होता है, ऑल के लिए। स्टार आपका होता है लाइक ये समझ लो ऑल के लिए। हाँ देखो, ये देखो लिखा है, अरे बहुत यूनिवर्सल बढ़िया। होते हुए। हाँ तो मतलब आप लोग बस लेमन लैंग्वेज में समझो, इतना ज़्यादा वो मत करो, ठीक है? बस समझ रहे हो, समझने से मतलब रखो। स्टार ऑल आ गया, ठीक है? अब आपका बात आता है, लाइक कुछ एलिमेंट सेलेक्टर्स होते हैं, जैसे H1 है, तो H1 आप लिखना चाहते हो तो H1 सिर्फ H1 सारे H1 पे लग जाएगा। समझ रहे हो? तो ये 4 टाइप की CSS होती है जो आपको लगानी होती है गाइस। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को पढ़ाई है CSS वाले लेक्चर में, देखो जाके बैकअप में, ठीक है? अब यहाँ चलते हैं, लाइक हेडर पे मैं लगाना चाहता हूँ क्लास, तो ऐसे नहीं लगाएंगे, ये रिकमेंड कर रहा है बट ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर, हेडर लिखेंगे, ओहो हेडर लिखेंगे पहले। हेडर लिखते ही यहाँ पर हम ऐसे खोलेंगे। अब देखो गाइस, हैश हेडर लिखेंगे। अब पहले समझेंगे कि भाई हेडर का मतलब क्या है। लाइक यहाँ देखेंगे, यहाँ कार्तिक भाई ने हेडर क्या बनाया। यहाँ कार्तिक भाई ने हेडर इस चीज़ को बनाया है जो बहुत बड़ी वाली है, ये चीज़ को हेडर बनाया, देख रहे हो? किसको? इसको। तो इसमें कार्तिक भाई ने क्या लिखा है, विड्थ 100 होनी चाहिए, हाइट 100 होनी चाहिए। हाइट 100 नहीं होगी तो फोटो कटेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि फोटो के हिसाब से हमने कोडिंग की है ना, इसमें फोटो कट जाएगी, फिर ऐसी आएगी, बस आपका फेस आएगा। तो समझ रहे हो मैंने कैसे इसको रोक के रखा है? क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? बोल नहीं रहा कोई। विड्थ लिखेंगे, हाइट और वेट। ब्रेथ लिखेंगे, फिर हाइट लिखेंगे भैया, उसको 100% कर देंगे। हाँ देखो, विड्थ करेंगे 100%। अब यहाँ पर करेंगे HE हाइट, हाइट कर देंगे 100 VH ना करके हम कर देंगे, हाँ ठीक है VH भी कर सकते हो, वर्टिकल व्यू पोर्ट हाइट कर सकते हो। अब देखो बैकग्राउंड में वो फोटो लगानी है, फोटो मेरे पास है नहीं, तो अभी मैं क्या करता हूँ, लाइक कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है? अभी के लिए कुछ भी लिख देता हूँ, कोई फोटो जो होगी यहाँ पे लग जाएगी। क्लियर है बच्चों? ये फोटो अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करोगे बच्चों, जो फोटो पहले फ़ोटो ले ही आते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो क्या करते हैं गाइज, यहाँ से थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह ले आते हैं, नहीं तो दिक्कत होएगा हम लोग को। आप लोग को फ़ोटो बनाना बता दूंगा मैं, अभी फ़ोटो नहीं बन रही, कोई दिक्कत नहीं है। किस में होगा, गिटहब में होगा, गिटहब में पोर्टफोलियो वेबसाइट में इमेजेस का पूरा फोल्डर ले आते हैं यहाँ पे। अरे भैया, हाँ ठीक है गाइज, ये आ गया गाइज, देखा आप लोगों ने कैसे लाया हूँ मैं? तो गिट रिपोजिटरी वाज फाउंड। मैं एक बार बताना है फोटो कैसे लाते हैं। ये फोटो बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, आप लोग घबराओ मत, ये फोटो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। देखो नहीं, कुछ इस तरह की फोटो फोल्डर से अगर हमें BS कोड में लाना है तो कैसे लाएंगे? कॉपी पेस्ट सलमान कर, भैया उसको ड्रैग करके। ड्रैग एंड ड्रैग ड्रॉप करके, कर। हाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग मतलब होता है ना पकड़ के रखते हैं। अभी देखो ये सारी फोटोज मैंने पहले से रखी हुई है बैंक बना के, तो ये फोटो देख रहे हो कितनी बड़ी है जो वहाँ चल रही है, समझ रहे हो? यहाँ पे जो फोटो चल रही है फुल फ्लैज है। तो अगर ये फोटो पूरी चाहिए तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो अब सलमान ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा इमेजेस, इमेजेस नाम का फोल्डर है,
इमेजेस के अंदर बैकग्राउंड डॉट पीएनजी है। बैकग्राउंड डॉट पीएनजी मतलब कहाँ गई? कहाँ? फर्स्ट फर्स्ट वाली बैक। तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया? बैक। तो यहाँ पे नाम थोड़ा हो गया है गलत, तो बैक डॉट पीएनजी जैसे ही हम रखेंगे गाइज, हमारे में आ क्यों नहीं रही गाइज? ओह भैया इमेजेस और हटेगा किसी नाम में से। किसी कारणवश हमारा सर्वर मुझे लगता है बंद हो गया है। नहीं, सर्वर हमारा एकदम सही चल रहा है। द थिंग भैया इज, नेम सही नहीं है, अभी नेम सही नहीं हुआ। नेम कैसे नहीं सही हुआ? इमेजेस है। भैया इमेजेस हटाएंगे ना। इमेजेस हटाइए भैया, इमेजेस हटा दीजिए, बैक डॉट पीएनजी रहने दीजिए। अरे बैक डॉट पीएनजी है खाली। अरे डॉट स्लैश करके बैक करिए, हो जाएगा। अरे लेकिन बात ये है ना, लाइक कि देखो ये जो ये वाली चीज़ है ना गाइस, ये इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर है अगर आप लोग फोल्डर ध्यान में से, है। और ये फोल्डर मेरा इसके अंदर है। हाँ, एक मिनट, नहीं, बैच 5 पोर्टफोलियो वेबसाइट में। हाँ देखो, अब आनी चाहिए, आजा। ओहो, ये बंद क्यों हो जा रहा है? कुछ तो फिर इश्यू। से इसको ओपन करिए। ओहो, a git repository was found, parent folder of the workspace of one, would you like to open your never? ओहो गाइस, मुझे लग रहा है ये जो हम लाए हैं ना फोल्डर, इससे गिट रिपोजिटरी का कुछ ड्रामा हो गया है। इसमें हम ये फोल्डर हटा देते हैं, इसलिए लाइक ये जो फोल्डर है इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई गिट रिपोजिटरी भी आ गई है। अरे नहीं यार, ये कोड रिवर्ट नहीं करना। लाइक देखो, ये गिट रिपोजिटरी जो तुम लोग देख रहे हो ना, होता क्या है, लाइक इसके पीछे ना बहुत सारे कोड्स चलते हैं, अगर आप लोग को नहीं मालूम हो तो गिटहब के ना जैसे चीज़ें होती हैं, देखो यहाँ से हट चुका है, यहाँ पे ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इसको हम इमेजेस को भैया दूसरे फोल्डर में रख लो, और जिस फोल्डर में कोड कर रहे हो उसमें रख लो। देखो लाइक जो गिटहब है ये लिया, ठीक है, अब ये पोर्टफोलियो वेबसाइट लिया, इमेजेस लिया, अब यहाँ से इमेजेस को आप लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है, और जहाँ आप लोग बना रहे हो वहाँ पे लाइक आप लोग का ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग का सिंपल चीज़ ये होगा कि लाइक आप लोग को खुद से अपनी इमेजेस बनानी पड़ेगी, तो आप डाउनलोड ही वहीं पे करना ना, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, मैंने लग रहा है मैंने पहले उसको सही से ओपन नहीं किया था, इस प्रोजेक्ट को, ये भी होता है कि मैंने उस फोल्डर को सिर्फ ओपन किया था। अब ये देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, अब इसको क्या कर दें, ओपन विद लाइव सर्वर। तो अब जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, अभी भी हमारी फ़ोटो नहीं आई है, क्यों? क्योंकि फ़ोटो लाने के लिए अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, इमेजेस बैक डॉट पीएनजी, अगर हेडर, और यहाँ पे देखते हैं हेडर हमारा बना हुआ है, आईडी हेडर, ठीक है, बैक डॉट पीएनजी, बट वाई इट इज़ नॉट शोइंग आवर पिक्चर ऑन इट। हाँ यार, दिखा तो रही है, पहले भी दिखा रही थी गाइस, वो मैंने जूम किया हुआ था, देख रहे हो गाइस, तो फोटो हमारी आ रही है, ठीक है, मैं वही कहूँ, पहले भी आ रही थी, ऐसा कोई इशू नहीं था, वो गिटहब वाले बस ड्रामे कर रहे थे। चलो, अब ये दिख गया गाइस, फ़ोटो आ गई है हमारी, लेकिन फ़ोटो में दिक्कत क्या आई है, फ़ोटो बैकग्राउंड इमेज आई है, तो बहुत बड़ी में आई है। अब इसके भी कुछ तरीके होते हैं बैकग्राउंड इमेज को लाने के, जैसे फेसबुक यूज़ किया है किसी ने, फेसबुक में एक होती थी डीपी, एक होती थी कवर फोटो। तो डीपी कैसे होती थी, चौकोर शेप की, डीपी होती थी चौकोर शेप की, और कवर फोटो कैसी होती थी, बड़ी होती थी। नोटिस किया किसी ने? नहीं नोटिस किया है? हाँ जी भैया, लाइक ये स्क्वायर शेप की होती बैनर होता है थी, और ये लैंडस्केप की होती थी, बहुत लंबी सी। तो यही लैंडस्केप की फोटो है, देखो ऑलमोस्ट आ चुकी है, बट थोड़ा सा तुम्हें दिख रहा है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है अभी भी। क्यों हो रहा है फ्लक्चुएशन, समझ रहे हो फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? ये पहले देखो, पहले जहां तुम्हें गुस्सा आ रहा है वेबसाइट में, वो चीज देखो, पहले लग रही है यार ये कोने में क्या कर रहा है, इसको किसने कोने में इतना घुसने को कहा है, यहाँ देखो यहाँ बीच में है बंदे, ये कोने में क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले हमने जब भी कोई गुस्सा आए ना, वेब डेवलपमेंट करते गुस्सा आए, तो पहले उस चीज़ को पहले साफ कर लिया करो, नहीं तो बाद में ना फिर बहुत गुस्सा आ जाएगा तुम्हें। तो लाइक देखो, ये लगे कंटेनर, ये देख रहे हो कंटेनर, अब तुमने कहा ठीक है, रुक रुक रुक, इसको बाद में करेंगे, इमेज को बाद में करेंगे, पहले कार्तिक भाई ने कही थी हमसे कि कंटेनर बनाना। अब कंटेनर बना के करना कुछ नहीं होता है, इधर की देखो 10 पिक्सल 10% दे देना होता है, इससे ये अपने आप यहाँ आ जाएंगे। इसका मैंने आप लोग को बताया था ना, क्लॉकवाइज होता है, याद है किसी को? क्लॉकवाइज याद है, भूल गए हो? हाँ कि क्लॉकवाइज, हाँ याद है। क्लॉकवाइज से बहुत सारी चीजें होती हैं तन में, भूल चुके हो? क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, लाइक टॉप राइट
बॉटम और लेफ्ट। लेफ्ट। तो ये उसी तरह से होता है। ये होता है लाइक अगर इधर लिखोगे तो टॉप डाउन होता है और ये होता है राइट लेफ्ट। तो राइट टॉप डाउन में तुमने 10 पिक्सल की मारी है और राइट लेफ्ट में 10% की मारी है। 10% यहाँ पे 10%। अब देखो दोनों फोटो को, अभी भी बहुत हद तक सिमिलर हो चुकी है, बस थोड़ा सा स्क्रॉल बार का फर्क है और थोड़ा सा ऊपर नीचे का फर्क है। सही लग रहा है अब गाइस? अब आप देखो इस एक चीज को लिखने से आपका दिमाग खुल गया कि हाँ यार चल ये चीज मेरी बीच में आ गई, अब मेरी फोटो एक जैसी लग रही है ऑलमोस्ट, है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, अभी भी ये फोटो सही से लगी है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कल को रोटेट करोगे तो देखो यहाँ एक इफेक्ट है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इफेक्ट है। फोटो रुकी हुई है, बाकी कंटेंट चल रहा है। कोई नोटिस कर रहा है इस चीज को? हाँ। तो ये कैसे होगा? दैट मीन्स ये अपर लेयर वाला कंटेंट मूव करेगा और बैकग्राउंड की इमेज फिक्स्ड रहेगी। तो बैकग्राउंड इमेज फिक्स करने के लिए कौन से CSS लिखते हैं प्रदीप? प्रदीप बताओ। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। फिक्स। अब जितना भी रोल करोगे जैसे ये है, अब मान लो अगर बड़ी भी हो गई तो तुम्हारा कंटेंट ऊपर नीचे होगा, तुम्हारी इमेज नहीं ऊपर नीचे होगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जी नहीं भैया। क्लियर? अब देखो, अब दोस्तों जैसे ही तुमने यहाँ पे फिक्स करी है, एक और लफड़ा चालू हो गया। यहाँ पे एक और लफड़ा चालू हो गया। क्या? कि तुम्हारी फोटो तो सही है बट वही वाला इशू हो गया है, कवर वाला, जो मैंने तुम्हें बताया ना। कौन सा इशू हो गया है? कवर वाला। तुमने यहाँ क्या लिखा था? तुमने बताया ही नहीं ना मेरे को कि यार तुम्हें DP रखनी है कि कवर रखनी है। तो कैसे रखनी है? ये क्या है? ये DP थोड़ी है, ये तो कवर है। तो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज होती है किस टाइप का बैकग्राउंड रखना है। तो क्या रखेंगे? बैकग्राउंड कवर। साइज। बैकग्राउंड साइज को ढूंढेंगे और कवर लिखेंगे। अब जैसे ही देखा, देखो अब मिला लो दोनों फोटो को तुम फिर से, तो समझ रहे हो? कवर, कवर का मतलब क्या है? कवर में रहेगी, रिपीट नहीं होगी, 100% से ज़्यादा नहीं जाएगी और लैंडस्केप व्यू में रहेगी, कवर में, फेसबुक की कवर फोटो में। ठीक है। अब लाइक देखो, जैसे आप मेरी वेबसाइट पे जाओ तो इसको मैं तब भी कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ है DP है, कवर नहीं है। कवर क्या है? जैसे ये देखो, यहाँ पर आपको एक जेल की फोटो दिख रही है, पीछे जेल सी बनी हुई है, ग्रिड सी। ये है आपकी बैकग्राउंड कवर फोटो। यहाँ तक देखो, यहाँ भी दिख रही होगी अगर ध्यान दोगे तो ये कवर फोटो है। समझ में आ रहा है क्या बोलता हूँ मैं? क्यों बच्चों? अब आप कह रहे होगे कार्तिक भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन यार आपके में ये इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, मेरे में छोटा क्यों दिख रहा है इतना? तो मैं कहता हूँ रुको, पहले एक चीज़ और कर लेते हैं। जो बैकग्राउंड की पोजीशन है वो हिल तो नहीं रही कहीं, तो पोजीशन हिलने के लिए हम क्या लिख दे? पोजीशन सेंटर। नहीं समझे? तो यहाँ पे हम कौन सी CSS लिख देंगे? बैकग्राउंड की पोजीशन सेंटर। अब तुम मिलाओगे तो अब तुम्हें रत्ती भर फर्क नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब तुमने पोजीशन सेंटर कर दिया है। देखो भाई मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें CSS इंटरलॉक करके चलनी पड़ती है। कल को कुछ भी फट सकता है, तो कुछ मेक श्योर करने के चलनी पड़ती है। क्लियर है बच्चों? यस और नो? आवाज़ आ रही है? हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। हाँ भैया। तो हाँ गाइस कुछ जी भैया। इसी तरह से करेंगे। अभी आज डे 1 है, आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग सीखो। कोड मैं अभी ग्रुप में भेजने वाला हूँ, और जिस बच्चे को फर्दर कोड चाहिए तो वो सर्च करेगा कार्तिक राय को गूगल पे। शायद से मैं मिल जाऊँ। हाँ जी, लो जी मिल गया हूँ मैं। ये सब पता नहीं क्या आ रहे हैं भोजपुरी गाने, ये सब मेरे नहीं है। चलो अब यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे, नहीं भी कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस यूट्यूब गूगल पे सर्च करना है अंडररेटेड कोडर। अब अंडररेटेड कोडर लिखते ही सबसे पहली वेबसाइट आएगी हमारी। ठीक है, आ गई। अब इस वेबसाइट पे सबसे, या चलो यहाँ नहीं भी जा सकते कोई दिक्कत नहीं जी, आप जाओ यूट्यूब पे चले गए हमारे। क्लियर है गाइस? यूट्यूब पे चले गए। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक मिल रहा है। अगर आप मेरे इस लिंक पे पहुँच गए तो आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ने इतना सिंपल बना रखा है। बस इस लिंक पे क्लिक करना है गाइस। ये देखो लिंक पे क्लिक किया आप लोगों ने, समझ आ रहा है सारे बच्चों को? आपको बस लिंक पे क्लिक करना है। आपको इंस्टा पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, लिंक्डइन पे जाना है, गिटहब पे जाना है, व्हाट्सएप पे जाना है, ईमेल करना है, फुल स्टैक लाइव क्लास में जाना है, पर्सनल मीटिंग करनी है मेरे साथ, फ्री कोर्स एक्सेस करना है, रोड मैप देखना है, कोडर कम्युनिटी ज्वाइन करनी है बीटेक वाले बच्चों की। एवरीथिंग आई हैव डन सो फार, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशनड है। तो अभी आपको कहाँ जाना है? इस वाली चीज़ पे, गिटहब पे जाना है। अब गिटहब पे जैसे ही प्रोफाइल पे यहाँ जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद रेपोजिटरीज में जाना है।
रेपोजिटरीज में यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट नाम की रेपोजिटरी होगी। लाइक इसमें आप जब देखोगे तो इसका आपको बेसिकली जिप डाउनलोड कर लेना है, आपके पास कोड आ जाएगा। देन फिर आप उसमें से टैली कर करके समझो क्या चीज़ क्यों लिखी है, समझ रहे हो। 2 साल पहले मैंने देखो इसको बनाया था, तो ये सारी चीज़ आप लोग करो, ठीक है। इसमें देखो ये भी बता देता है HTML कितने % है, CSS कितनी, JS भी है इसमें, इसने डिटेक्ट नहीं करी है, ठीक है गाइज। क्लियर है बच्चों, करोगे आप सब, जी भैया। करो इन जी सब भैया। चीज़ों को। भैया गिटहब का समझ में नहीं आता, गिटहब कैसे काम करता है, बिल्कुल, गिटहब पे क्या क्या होता है। आप बस 2 दिन और इंतज़ार करिए, इसके बाद गिटहब इतना आसान लगने लगेगा कि फिर प्रोजेक्ट बनाते नहीं रुकोगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। देखो मैं बोलता हूँ ना कि 100 लोग अगर किसी चीज़ से तुम्हें डरा रहे हैं तो मैं तुम्हें वो चीज़ बहुत प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। कभी ये मत समझो, गिटहब समझेंगे, सब समझेंगे कंपनीज में क्यों गिटहब इस्तेमाल होता है। बेसिकली एक तुम्हें इंट्रो दे देता हूँ। लाइक मान लो अगर हम 4 बंदे इसी पोर्टफोलियो वेबसाइट को बना रहे हैं, सारे बंदे एक ही अलग अलग पेजेस पे काम कर रहे हैं, तो किसको कैसे पता लगेगा कि गिरीश ने ये वाला फीचर बना दिया है, कार्तिक इस पे काम कर रहा है, तो सबका आपस में मिक्स मैच हो जाएगा। तो वर्जन मेंटेनिंग के लिए, टीम वर्क के लिए हम गिटहब को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बच्चों, क्योंकि ओके 5 भैया ओके। हाँ ठीक है। जी भैया। अब देखो गाइस 32 डिप्लॉयमेंट्स मारे हैं मैंने इसमें गिटहब पेजेस में, मतलब सोच सकते हो कितना खतरनाक लेवल का कोडर था मैं अपने टाइम पे। 32 डिप्लॉयमेंट मारे थे इस वेबसाइट को बनाने में। तो होता है यार, मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें होती हैं, बढ़िया हैं चीज़ें, मतलब आप लोग समझेंगे। अभी इनिशियल डेज है, बार बार बोलता हूँ मेहनत करो, समझ रहे हो। 32 डिप्लॉयमेंट मतलब होता है 32 बार इस वेबसाइट को मैंने पब्लिश किया है, तब जाके ये ऐसी बनी है। अरे चीज़ें होती हैं, लाइक पहले फिर मेरे को नंबर भी छुपाना पड़ा था, बहुत लोग पहुंच जाते थे, फिर रिज्यूमे भी छुपाना पड़ा था, हर जगह से अपना नंबर प्राइवेट करना पड़ा था। तो वही है गाइज, अपने अनुसार चेंजेस करने होते हैं। अब आप समझो, बस इस लिंक पे मेरे अगर चले गए तो आप मुझे कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ये लिंक अपना रख लेना ताकि तुम्हें कभी भी कहीं भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो गाइज, आज की लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। डे 2 में समझेंगे भैया इससे आगे कैसे बनाना है। हाँ जी, हाँ जी, भैया ये हाँ वीडियो अपलोड कर देना। हाँ जी गाइज, बिल्कुल अपलोड कर देंगे वीडियोस। और तन में तुम्हारा अभी कोड भेज देता हूँ मैं ग्रुप में, ताकि आप लोग अपनी कंटिन्यू कर सको, ठीक है गाइज। ओके, सो गाइज भैया लाइव ये क्लास को जो यहीं ये पर ख़त्म प्रोजेक्ट करते हैं।